रामचंद्र की जय, मारुति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु सुन विनती मोर, स्तुति करो कवन विधि तो, महिमा अमित मोरि मति थोरी, रवि सन मुख खद्योते अंजोरी। श्याम कांत सुदाम शरीर, जटा मुकुट परिधन मुनि चीर। पाणी चापे शर कटी तुणीरम, नौमि निरंतर श्री रघुवीरम। मोह बिपिन दहन कृशान, संत सरोरुह कानन भानु। निश्चर करि बरूथ मृगराज, त्रातु सदा नो भव खगबाज। अरुणनयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हरे विधि मानस बाल मरालम, नौमि राम उर बाहु विशालम। संशय सर्प सन उर गावै, शमन सुकर करकश तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। निर्गुण सगुण विषम समरूपम, ज्ञान गिरा गोतीत स्वरूपम। अमल मल खिल मन बदम पारम, नौमि राम भंजन महिधारम। भक्त कल्प पादप आराम है, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर से तुम, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम। धर्म वर्म नर मद गुण गुण ग्राम, संतत स्वयं तोरनो तुम राम। जप वीरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। तदपि अनुज श्री सहित घरारी, बस तुम मन सी मम कानन चारी। ते जानहु स्वामी, सगुन अगुन उर अंतर जान। जो कौशलपति राजीव नयना, करहु सो राम हृदय मन ऐना। अस अभिमान जाई जनि भोर, मैं सेवक रघुपति पति मोर। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहु हर्षि मुनि बर उर लाए। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो वर मागहु देहु सो तोहि। मुनि कहे मैं बर कबहु न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। तुम्हीं के लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। अविरल भगति बिरति विज्ञाना, होहु सकल गुण ज्ञान निधाना। प्रभु जो दीन सो बरु मैं पावा, अब सो देहु मोहि जो भावा। अनुज जानकी सहित प्रभु, चापे बाने धरे राम। रामा चापे बाने धरे राम। मम हिय गगन इंदु बसहु सदा निज काम। मंगल मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद
बारी, रघुनाथ मन संकट बारी। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया। फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। मुनि कहने लगे, हे प्रभु, मेरी विनती सुनिए। मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है। जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। हे नील कमल की माला के समान श्याम शरीर वाले, हे जटाओं का मुकुट और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहने हुए, हाथों में धनुष बाण लिए तथा कमर में तरकस कसे हुए श्री राम जी, मैं आपको निरंतर नमस्कार करता हूँ। जो मोह रूपी घने वन को जलाने के लिए अग्नि है, संत रूपी कमलों के वन के प्रफुल्लित करने के लिए सूर्य हैं, राक्षस रूपी हाथियों के समूह के पछाड़ने के लिए सिंह हैं, और भव आवागमन रूपी पक्षी से के मारने के लिए बाज रूप हैं, वे प्रभु सदा हमारी रक्षा करें। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चरणों के चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानस सरोवर के बाल हंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ हैं, अत्यंत कठोर तर्कस के उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाले हैं, आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं, वे कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम निर्मल संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं, वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। यद्यपि आप निर्मल व्यापक अविनाशी और सबके हृदय में निरंतर निवास करने वाले हैं, तथापि हे खरारी राम श्री राम जी, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में निवास कीजिए। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हैं हो, वे जाना करें। मेरे हृदय को तो कौशलपति कमल नयन श्री राम जी ही अपना घर बनाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी न छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूंगी। मुनि सुतीक्ष्ण जी के ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगू क्या नहीं। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम स्थिर
होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एवं वस्तु करी रामा निवासा, हर्ष चले कुंभ भजे ऋषि पासा। बहुत दिवस गुर दर्शन पाई, भय मोहि एहि आश्रम आए। तब प्रभु संग जाऊं गुर पास, तुम कह नाथ निहोरा नाथ। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिहसे दो भाई। पंथ कहते निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा। तुरत सुतीक्षण गुर पहि गयऊ, करि दंडवत कहते अस भयऊ। नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधार। राम अनुज समेत भय देहि, निसि दिन देव जपत हहु जेहि। सुनत अगस्त्य तुरत उठि धारे, हरि बिलो की लोचन जल छाए। मुनि पद कमल परे दो भाई, ऋषि अति प्रीति लिए उरलाई। सादर कुशल पूछि मुनि ज्ञान, आसन बर बैठारे आन। पुनि करि बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सन भाग्यवंत नहीं दूजा। जननी रहे अपर मुनि वृंदा, हर्षे सब बिलो की सुख कहना। मुनि समूह में बैठे सन मुख सब की ओर, रामा सन मुख सब की ओर। शरद इंदु तन चितवत, बानहुनि कर चकोर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहार। दीन दयाल विरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। एवं वस्तु ऐसा ही हो, ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त्य ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त्य जी का दर्शन पाए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब मैं भी प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे। सुतीक्ष्ण जी तुरंत ही गुरु अगस्त्य जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पास कुमार जगदाधार श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित आपसे मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भर आया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगा लिया। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई नहीं। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी अपने ही सामने मुख करके बैठे दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का
समुदाय शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की ओर देख रहा हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की